पदमपुर गांव में कलावती अपने बेटे रामू पुजारी के साथ रहा करती थी। कलावती का बेटा पूजा पात्र में बहुत आगे था। वो भगवान का बहुत सच्चा सेवक था। अरे बेटा, तेरी उम्र ढलती जा रही है, शादी कर ले बेटा, जिससे मुझे भी सहारा लग जाएगा। मेरी उम्र धीरे धीरे ढलती जा रही है बेटुआ। अरे माँ जी, कर लूँगा शादी। शादी कहाँ भागी जा रही है। अगर शादी मैंने जल्दी कर ली तो मेरा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। अभी मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। अभी शादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। शादी तो करवा कर मानूंगी बेटुआ की, नहीं तो इसकी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी। मेरे जाने के बाद इसकी देख रेख कौन करेगा? क्यों इतना ब्रह्मचारी बन रहा है? शादी जल्दी कर लेता तो थोड़ी मदद मुझे भी मिल जाती। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी सुबह शाम मुझसे शादी की बात करती रहती हैं। चलो शादी कर ही लेता हूँ, आखिरकार माँ के लिए भी सहारा हो जाएगा, उनकी बहू घर में जो आ जाएगी। दिन निकलने के बाद कलावती अपने बेटे रामू पुजारी की शादी गांव के बगल में रहने वाली लड़की के साथ करा देती है। लड़की बहुत ही सुंदर थी, देखने में इतनी सुंदर थी कि गांव के सभी लोग बोल रहे थे कि कलावती ने बहुत सुंदर बहू ली है। देखते ही देखते कलावती अपनी बहू को अपने घर लेके आ जाती है। बहू, अब तुझे ही सारा घर देखना है, तू ही इस घर की मालिक है। मेरा बेटा रामू तो पुजारी है, उसका भी ख्याल रखना। एकदम ब्रह्मचारी है, अगर कुछ हो जाए तो बुरा मत मानना, तुम अपने हिसाब से देख लेना। अरे माँ जी, तुम किसी बात की चिंता ना करो, वो मैं सब देख लूँगी। मैं सब अच्छी तरीके से जानती हूँ। भले ही वो ब्रह्मचारी हों, पर वो भी लाइन पर आ जाएंगे, मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। रही घर की बात, तो वो तो आप चिंता ना करिए, वो सब कुछ मैं हैंड कर लूँगी। मेरे दाएं हाथ का। यही रात हो जाती है। सीमा अपने पति रामू पुजारी के साथ जाकर सो जाती है, पर रामू पुजारी को कुछ पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ में सो गई है। वह अचानक जाग उठता है और घबरा जाता है। अरे 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 अरे, ये तुमने क्या कर दिया? कितनी बेशरम हो तुम यार। तुमने जरा भी नहीं सोचा मेरा ब्रह्मचारीपन खत्म हो जाएगा। मुझसे अभी दूर रहो, ये काम करने के लिए नहीं। तुम दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे ये सब काम नहीं करना। मैंने तो माँ जी से पहले ही बोला था, अभी मुझे शादी नहीं करनी। तुमको और कोई कमरा नहीं मिला, मेरे साथ सोकर आ गई। ये तुमने गलत कर दिया। मेरा ब्रह्मचारी भंग करने का इरादा है क्या? ओए, जाना क्या बोल रहे हो? सटिया रहे हो क्या? और ब्रह्मचारी ही रहना तो शादी क्यों की? मुझ जैसी नई नवेली दुल्हन की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मेरी क्या जवानी ऐसे ही चली जाएगी? ब्रह्मचारीपन खत्म कर दो और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। शादी हो गई है, नहीं तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमको मुझे खुश करना ही पड़ेगा और मेरे साथ जो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी नाम सीमा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, थोड़ा पुजारीपन कम करके मेरे पर भी ध्यान दे लो। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बेशरम नहीं, दुल्हन हूँ तुम्हारी। हाँ। अरे माँ, जरा सीमा को समझा दो, मेरा ब्रह्मचारीपन भंग ना करे। रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाती है। मुझे कुछ टाइम दे दो, अभी मुझे इन कामों से दूर रहना है। मुझे अभी थोड़ा और तपस्या करनी है, उसके बाद ही मैं अपना गृहस्थी में मन लगाऊंगा। हाँ, सटिया गया है क्या बेटा? सीमा बहू जैसा कहती है वैसा कर। थोड़ा ब्रह्मचारीपन कम कर ले, नहीं तो बहू भी हाथ से चली जाएगी और सारी जिंदगी भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सोच, दिमाग पे दे थोड़ी जरा सी बात। अरे सीमा, मैंने सारी रात तुम्हारे बारे में सोचा है। तुम मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मेरा समय पूरा होने जा रहा है, फिर मैं तुम्हें सारी खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल दूँगा। मुझे अभी क्षमा कर दो, मुझे थोड़ा ही समय चाहिए, फिर मैं तुमको अपनी पत्नी अच्छे से स्वीकार कर लूँगा। तुमको किसी बात की परेशानी नहीं होने दूँगा, और ये बात तुमको किसी से कहना नहीं है, मेरी माँ को भी नहीं बताना है।
ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। पर ध्यान देना, अपने वायदे के मुताबिक पक्का रहना, नहीं तो बेशरम बहू बनते में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। मुझे सारे नुस्खे आते हैं जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं अपनी सासू माँ को कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जल्दी से जल्दी सुधर जाओ। तुमने जितना वक्त मांगा है उतना मैं तुम्हें दे रही हूँ और ये हमारे बीच ही रहेगी बात।